सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और जी हाँ फ्रेंड्स, हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं पवन सीरीज से, जिसका आंसर आप सभी को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी जुड़ सके और जो अपनी प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को जो टाइमिंग दी जाएगी वो 3 सेकंड की टाइमिंग दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? हिंदी, पाली, प्राकृत, वैदिक संस्कृत। तो बताइए फ्रेंड्स, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? बिल्कुल सही। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, वैदिक काल में शिक्षा का जो माध्यम था वैदिक संस्कृत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वैदिक काल में शिक्षा का जो माध्यम था वैदिक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ था 1600 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में, 1599 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? जो कि वेरी सिंपल प्रश्न है। क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ था 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है कि जो निष्पंदन का सिद्धांत था वो किसने दिया था? चार्ल्स वुड ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, सर फिलिप हर्टाग ने, लॉर्ड मैकाले ने। तो ये भी हमने कई बार ही डिस्कस किया है। इसका भी आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। बिल्कुल सही। निष्पंदन का सिद्धांत जो दिया था या छनाई का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? तो मैकाले महोदय जी ने दिया था। इसलिए आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। लास्ट में आप आंसर कर सकते हो। 1 से 2 क्वेश्चन पूछेंगे। कितने क्वेश्चन आप सभी के रॉन्ग हुए आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में, 1957 में, 1955 में, 1960 में। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए गाइस, क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1953 में हुआ था। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आप सभी के सामने शो हो रहा है बिल्कुल सही है। 1953 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 5 की माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर LS मुदालियर। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही। माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर LS मुदालियर। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग। अब इसको आप रिलेट कर सकते हो मुदालियर या किसी भी तरीके से आप जो भी ट्रिक अपनाओ, लेकिन इसको आप अगर रिलेट करते हो तो बहुत ही आसानी से साथ याद हो जाएगा। तो इस तरीके से माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर LS मुदालियर। अगला 6 प्रश्न है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1986, 1987, 1990, 1967। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1987 ईस्वी में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, 7 आपका प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1986 में, 1995 में, 1990 में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल सही। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी शो हो रहा है आपके सामने, 1986 ईस्वी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी।
ये प्रश्न है कि किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दिया गया? बौद्धिक शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा, वैदिक शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दिया गया? तो आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी गर्ल्स हैं देख लें, बौद्धिक शिक्षा में, ब्रिटिश शिक्षा में और वैदिक शिक्षा में जो पुरुषों की जब कंपेयर किया जाता था तो उसमें जो गर्ल्स थी यानी जो महिला थी, जो फीमेल थी, उनको बहुत ही कम अहमियत दिया जाता था इन तीनों ही शिक्षा में, यानी बौद्धिक शिक्षा में भी, ब्रिटिश शिक्षा में भी और वैदिक शिक्षा में। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां की वुड डिस्पेच की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय की स्थापना, एक मिनट थोड़ा इसको हम शॉर्ट करते हैं ताकि दिखे, स्थापना की जानी चाहिए थी कलकत्ता, मद्रास, वाराणसी में, मद्रास वाराणसी में, मद्रास बम्बई दिल्ली में, कलकत्ता मद्रास बम्बई में, कलकत्ता बम्बई दिल्ली में। तो वुड डिस्पेच की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। देखिए, सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि तीनों में ही मद्रास है, ठीक है। अब जब तीनों में मद्रास है तो कंफर्म है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो सकता है कलकत्ता, मद्रास, वाराणसी, या ऑप्शन नंबर सेकंड हो सकता है मद्रास, बम्बई, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर थर्ड भी हो सकता है कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में, क्योंकि मद्रास तो होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। फिलहाल यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, वुड डिस्पेच की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए थी कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां की बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया RR, RRR यानी राजा राम मोहन राय द्वारा, MG यानी महात्मा गांधी द्वारा, पंडित नेहरू यानी PN द्वारा, शिक्षा आयोग द्वारा यानी E और EA यानी एजुकेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया। बिल्कुल हमने कई बार डिस्कस किया है, बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, MG यानी महात्मा गांधी द्वारा। 11 नंबर प्रश्न है कि कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा है? 3 स्तरों में, 2 स्तरों में, 6 स्तरों में, 4 स्तरों में। तो कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा है? तो 11 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा? तो 6 स्तरों में बांटा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा सी शो हो रहा है बिल्कुल सही है। अगला 12 नंबर प्रश्न है कि बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? शिक्षा आयोग द्वारा, उच्च शिक्षा आयोग द्वारा, मुदालियर आयोग द्वारा, सेडलर आयोग द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बिल्कुल सही। यहाँ पर जो 12 का आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये मुदालियर आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया बहुउद्देशीय विद्यालय। NCERT कब एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित हुई? 1968, 1961, 1971, 1981। तो NCERT कब एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित हुई? 13 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1961 में NCERT एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित हुई। अगला देखिए प्रश्न है 14 की मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति की गई शिक्षा आयोग द्वारा, NP 1986 द्वारा, कोठारी कमीशन द्वारा, हरटाग समिति द्वारा। तो यहाँ पर 14 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ब, यानी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना संस्तुति की गई NP 1986 के द्वारा, यानी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 1986। अगला जो प्रश्न है कि वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था नालंदा,
विक्रमशिला, मालखंड, तक्षशिला। तो वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था 15 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था तक्षशिला, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी शो हो रहा है बिल्कुल करेक्ट है। 16 प्रश्न है कि संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला 1949 में, 1950 में, 1971 में, 1976 में। तो वेरी सिंपल प्रश्न, बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर देखिए संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला था 1976 में। डीपीईपी का पूर्ण रूप है राजकीय स्वास्थ्य। आज हम सुबह में हमने इसके बारे में जाना था, ठीक है, डीपीईपी के बारे में। तो राजकीय स्वास्थ्य शिक्षा योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बहुत ईजी है, डीपीईपी का पूर्ण रूप भी हमने डिस्कस किया था, फिलहाल हिंदी में यहाँ सिर्फ आप सभी को बताना है। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसका संशोधन कब किया गया? 1988, 1990, 1992, 1996। तो जस्ट ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। आंसर आप सभी की बिल्कुल सही है, 1992। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 19 प्रश्न है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी 1960 में, 1961 में, 1964 में, 1966 में। तो 19 का आंसर क्या होगा? जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, यहाँ पर बिल्कुल सही 1961 में बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी। 20 प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी डॉक्टर संपूर्णानंद ने, डॉक्टर DS कोठारी ने, डॉक्टर SN मुखर्जी ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने। तो राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी डॉक्टर संपूर्णानंद ने। सुबह वाले क्लास में हमने ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था। 21 क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था मिथिला, नालंदा, पाटलिपुत्र, मालखंड। तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा नालंदा। लास्ट क्वेश्चन 22, 23 आप सभी के लिए है। निस्पंदन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था? और उसके बाद जो है ऑप्शन देखिए बोल दे रही हूँ, निम्न, मध्यम, उच्च, सभी। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत, पाली या प्रकृति, हिंदी, स्थानीय भाषा। तो फ्रेंड्स ये 2 प्रश्न आप सभी के लिए है। फिलहाल आप सभी को ये कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ठीक है, लाइव चैट में नहीं, कमेंट्स बॉक्स में करके बताना है कि कितने आंसर आप सभी के सही हुए और कितने आंसर गलत। तो चलिए मिलते हैं कल। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट और हैव अ स्वीट ड्रीम्स।